सभी 10th क्लास स्टूडेंटों एवं उनके गार्जियनों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। जैसा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम की जब बारी आई तो 2024 में जो मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए। कुछ कारणवश उनके स्कूल में उनका जो है फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो काफ़ी बच्चे जो है फाइनल एग्ज़ाम से वंचित रह गए। उनके प्रिंसिपल के द्वारा जो बताया गया था कि आप सभी के लिए स्पेशल एग्ज़ाम होगा, तो फाइनली स्पेशल एग्ज़ाम होगा, लेकिन कब होगा ये चीज़ निर्धारित नहीं किया गया था। हालांकि मैं बताया था उस समय भी कि एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ जाता है, फिर उसके बाद ही स्पेशल एग्ज़ाम और कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम एक ही साथ होता है ना। लेकिन प्रिंसिपलों के द्वारा जो कहा जा रहा था उनके स्कूलों से कि नहीं, मार्च में फॉर्म भरवाएंगे, अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा और एक ही साथ आप लोगों का जो है रिज़ल्ट आएगा, आप लोगों का भी टॉपर वगैरह बनेगा। तो ये सब जुमलीबाजी थी, जो भी है बच्चे को शांत करने के लिए, ठीक है। तो अब रिज़ल्ट फाइनली आ गया है 10th क्लास का, और अब जो है फाइनली बिहार बोर्ड के तरफ से एक फॉर्म मतलब एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम यानी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और स्पेशल एग्ज़ाम को लेकर। उसी नोटिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास है ना, नोटिस है, और इसको हम पढ़ेंगे और आपको एक एक चीज़ बताएंगे। जो भी आपके मन में, आपके गार्जियन या आपके मन में जो भी ये डाउट रहता है कि सर हम यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्या हम टॉपर यदि बन रहे हैं, हमारा हाईएस्ट नंबर आ रहा है 480 से अधिक, तो क्या हमको टॉप 10 में रखा जाएगा? तो जी बिल्कुल आपको टॉप 10 में रखा जाएगा। वो चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, ठीक है। क्या हम लोगों का सर्टिफिकेट का वैल्यू पहले की तरह होगा कि सप्लीमेंट्री की तरह होगा, ठीक है। क्या ये एग्ज़ाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, है ना। हालांकि जो 2024 में बैठे थे ना फरवरी में स्टूडेंट, उनका तो रिजल्ट 31 तारीख को रिलीज़ हो गया, आ गया ना 31 तारीख को, तो उनका 31 तारीख को आ गया। तो अब एडमिशन लेंगे अलग अलग अपने जो भी कॉलेज में लेना है, ठीक है। तो आखिर आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा कि आप लोग भी एडमिशन लीजिएगा, वो सारा चीज़ हम बात करने वाले हैं। स्पेशल एग्ज़ाम का वैल्यू कितना होता है, क्या इस एग्ज़ाम में बैठे बच्चे को टॉपर लिस्ट में रखा जाता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं, ये एक नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको पता नहीं, शायद आपको स्पष्ट नहीं दिख पा रहा होगा, तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है ना, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए। ये टोटल PDF मैं वहाँ जो है शेयर किया हूँ, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, स्पेशल बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ मेरे साथ अंत तक बने रहिए, इन सभी डाउटों को हम पूरा करेंगे। डाउट आपका जो भी रहता है कि क्या हमसे टॉपर बनेंगे तो हम क्या हमारा वैल्यू रहेगा, सारा चीज़ ओके। सबसे पहले समझिए, मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी के लिए तिथि निर्धारित की गई है। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है, ये चीज़ को समझते हैं। कोई बच्चा एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट आ गया, वो अपने रिजल्ट से जो है संतुष्ट नहीं है, उसको लग रहा है कि नहीं सर हम मैथ में हम सही बना कर आए हैं, कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो चेक किया गलती से कर दिया है, सर कॉपी चेक जो टीचर किया है गलती से कर दिया है, सही से नहीं किया है, वो नॉलेज मतलब अनपढ़ होगा, सर्टिफिकेट खरीद कर नौकरी कर रहा होगा, उसको नहीं पता होगा, कुछ गलती सलती सही कर दिया होगा। और बिहार बोर्ड में तो होता ही है नीतीश कुमार निकाले तो ना सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, वही में तो लखनऊ से कितना सर्टिफिकेट खरीद कर जिसको साइन करना नहीं आता था वो भी डूब गया, है ना। मुखिया लोग जो शिक्षा मित्र बहाल किए, है ना, तो उसमें देखे धारणा देकर सब हो गया, तो सब क्या कॉपी चेक करेगा। तो जो बच्चे को डाउट रहता है कि नहीं सर हम लिख कर आए थे, हमारा कॉपी जो है गलत से जांच हुआ है, तो वे लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। वो देखिए क्या कब उसके लिए नियम होता है, क्या नियम होता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 का परीक्षा फल आज दिनांक 31/3/2024 को जारी किया गया है, यानी ये नोटिफिकेशन 31/3/2024 को ही निकाल दिया गया है। हम थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, लाइव क्लास से टाइम नहीं मिलता है ना। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या किसी भी विषय के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है तो उनके लिए समिति द्वारा स्क्रूटनी का अवसर प्रदान किया जा रहा है। देखिए ऐसे विद्यार्थी अपने उस विषय के उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी हेतु 3/4/2024 से लेकर 9/4/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
समझिए इस चीज़ को। जिन बच्चे को संतुष्ट नहीं एक विषय में या अन्य विषय में, ठीक है, वे लोग डेट याद रखिए 3/4/2024 से लेकर 9/4/2024 तक ऑनलाइन कर सकते हैं और अपना उत्तर पुस्तिका जो है आपका फिर से रीजांच हो जाएगा, जिसको रीजांच, और उसके बाद आपको जो है रिजल्ट फिर से एक बार देखने को मिल जाएगा। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है क्या इस चीज़ से फ़ायदा है कि नहीं, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट कि आप सभी अभी स्टूडेंट हैं तो क्या इस चीज़ से फ़ायदा होता है, तो होता है, लेकिन उतना पहुंच होता है उसी का होता है, बाकी लोगों का हमको तो नहीं लगता है। क्योंकि पिछली बार भी एक स्टूडेंट मेरे पास थी जिसका अच्छा नंबर आया था, लेकिन फिर भी उसको डाउट था कि नहीं सर कम नंबर है, ठीक है ना, नंबर अच्छा आया था लेकिन उसको था कि नहीं सर हम इतना लिखे हमारा कटा क्यों है, तो हमने उसका फॉर्म अप्लाई करा दिया था, ठीक है, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट आया नहीं, उसका कुछ स्पेशल नहीं बढ़ा नहीं घटा, जैसे था वैसे था, ठीक है ये चीज़। अब मान लो रीजांच करा रहे हो, तो रीजांच में करा रहे हो तो बाई चांस जो है चेक करने वाला जो टीचर है वे क्या किए, ज़्यादा नंबर दे दिए हैं, आपका नंबर आ रहा था कम, अब सही से जांच होगा तो क्या कम कर देंगे, नहीं कम नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं स्पेशल एग्जाम के लिए। अब ये मैट्रिक विशेष परीक्षा 2024 एवं मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 के लिए, ये सप्लीमेंट्री के लिए और ये स्पेशल एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए दिनांक 3/4/2024 से 9/4/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। मैट्रिक विशेष परीक्षा 2024 एवं मैट्रिक सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 3/4/2024 से लेकर 9/4/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। समिति द्वारा मैट्रिक विशेष परीक्षा 2024 एवं मैट्रिक सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 का परीक्षा फल जो है 21 मई तक आने की संभावना जताया जा रहा है, ठीक है ना, कि 21 मई तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं अप्रैल में ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, है ना, अप्रैल में ही एग्ज़ाम आपका हो जाएगा और 21 मई तक जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ताकि आप अलग अलग दूसरे कॉलेजों में जाकर एडमिशन ले सको और आपका एक साल बर्बाद होने से रुक जाए, ठीक है जी। अब यहाँ मेन चीज़ रहता है कि आपसे जो स्कूल वाले हैं पैसा तो 1000 पहले ही ले लिए होंगे फॉर्म भरवाने का, है ना, तो क्या इस समय मांगेंगे कि नहीं, वो लोग फिर से पैसा लेंगे कि नहीं, प्रिंसिपल चाहे स्कूल के जो भी टीचर है, तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। यदि आप उस समय पैसा दिए हैं तो इस समय एक भी रुपया आप मत दीजिए, और मुझे जहाँ तक लग रहा है आपसे पैसा भी नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दिया हूँ, इसको बढ़िया से आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, और यदि कोई गार्जियन पढ़ रहे हैं तो अपने बच्चे के पास शेयर कर दीजिए, कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो अपने गार्जियन के पास शेयर कर दीजिए। और अब जो है हमको जहाँ तक पता है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ था, दिल टूट गया था आप सभी को, है ना, दिल नहीं मन थोड़ा सा ऐसी हो जाता है ना, कि मन उदास हो जाता है कि छोड़ो यार अब नहीं करेंगे तैयारी, हटाओ नहीं एग्ज़ाम हुआ, ठीक है ना। तो फिर से अपने आप को मोटिवेट कीजिए, फिर से अपने आप को मोटिवेट कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। सभी स्टूडेंट को कह रहे हैं फिर से अपने आप को मोटिवेट कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। आप सभी को पता है दुर्गेश सर हमेशा आपके साथ हैं। जैसे इस बार मेरा सपना था कि 450+ मेरे कोचिंग में के बच्चे करें, तो अर्चना कुमारी हमारे कोचिंग के बच्ची जो कि 457 लाकर हमारा नाम रोशन की, मुझे बहुत खुशी मिला। उसी तरीक़ा से मैं चाहता हूं कि भले ये स्पेशल एग्ज़ाम है लेकिन टॉपर यदि बनते हो ना, 489 है ना, 489, तो इसके आसपास जाते हो तो टॉप 10 में आओगे ना, है ना। तो यदि इतना नंबर लाते हो बाबू, ठीक है जी, इतना नंबर लाते हो तो आप टॉप 10 में आओगे, ठीक है। इसके आसपास 470 से एबव लेकर आओ, 489 तक टॉप 10 में आ जाओगे, ठीक है। तो इसके बीच में लेकर आओगे तो आपको टॉप 10 में रखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, वहाँ लिस्ट जो लगेगा टॉप 10 में आपका भी नाम आएगा, ठीक है। तो मेरा एक ही सपना है कि अपने बच्चे को अपने क्षेत्र के बच्चे को बिहार टॉपर बनाना है। और जैसे मेरा पिछली बार जो सपना था कि 450+ लाए हर स्टूडेंट लाएगा, तो अर्चना कुमारी लाई भी, और भी सचिन बाबू 420 नंबर लाए, है ना, अंकित बाबू 418 नंबर लाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका भी रिजल्ट मेरे पास आया भी नहीं, ठीक है ना। सचिन से ही पता चला था कि सर जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे सारे कोई फर्स्ट है, और सभी का 415 से अधिक नंबर है, 400 से कम नहीं, 415 से भी अधिक, ठीक है।
तो इस तरीक़ा से रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा अपने कोचिंगों का, और मुझे पूरा भरोसा है, आप लोगों पर विश्वास है बाबू कि आप ही लोगों में से कोई बिहार टॉपर बनेगा। और बिहार टॉपर के लिए दिन रात एक कीजिए, कुछ भी कीजिए, है ना। आप लोगों का पर डे से अब हम लाइव क्लास स्टार्ट कर दे रहे हैं, आज ही वाईफाई कनेक्शन करा लिए हैं, और आप लोगों का पर डे जो है लाइव क्लास से स्टार्ट कर दे रहे हैं, और लाइव क्लास में जुड़िए और एकदम सिलेबस को फिर पूर्णतः हम लोग कंप्लीट करेंगे मात्र हम 1 मंथ में, जो है जिसको क्रैश कोर्स कहते हैं, है ना। क्रैश कोर्स करेंगे और उसके बाद जो है एग्ज़ाम देंगे, फिर देखना बाबू रिजल्ट एकदम हम लोगों का बढ़िया होगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़ो सभी स्टूडेंट। चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं एकदम क्लास में अब आप सभी से।